गोयल साहब, अब की बार फिर पार्टी ने तीसरी बार आपको मैदान में उतारा है, आप पे विश्वास जताया है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा अभी चुनाव को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों की लिस्ट जारी कर दी है कैंडिडेट्स की। क्या मानते हैं कि जो इतनी पहले आपको कैंडिडेट बनाकर या पूरी आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की, इसका फायदा चुनाव में? रिठाला विधानसभा से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, किन मुद्दों पर आपका चुनाव अब की बार? अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी द्वारा महिला सम्मान योजना लॉन्च की गई, बाकायदा इसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। उसके बावजूद विभाग द्वारा जारी किया गया कि इस तरीके के जो रजिस्ट्रेशन हैं विभाग वो वेरीफाई नहीं करता है, और बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इसको लेकर हरियाणा के अंदर लागू की है कि अरविंद केजरीवाल से सीखने के लिए प्रधानमंत्री को भी प्रयास करना पड़ता है और वो सीखते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है। 2015 में आप पहली बार चुनावी मैदान में थे और 29,000 के लगभग वोट के अंतर से आप जीते। 2020 में मार्जिन कम हुआ, लगभग 13,000 वोटों के अंतर से आप जीते। अब की बार तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तो क्या लगता है कि जीत हार का अंतर अब की बार कितना? कौन सी पार्टी से अपना कड़ा मुकाबला? अमूमन तौर पे देखा जाता है कि उम्मीदवार जो होता है तीसरी बार चुनावी मैदान में होता है, लंबा 10 साल का अनुभव भी उनके पास होता है, चुनाव लड़ने से लेकर शासन प्रशासन सरकार चलाने का सब कुछ अनुभव होता है। तो अब की बार क्या लगता है किस दिन वोटों की काउंटिंग होगी, आपके जीत के ढोल कितने बजे जो है बजने से? रिठाला तो एक तरफ जो चल रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटों के ऊपर आपको विनिंग खुलती हुई नजर आएगी, ये मैं आपको पूरे विश्वास करता। 2 बार विधायक रहे हैं, लगातार विधायक हैं, ऐसे कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो आपको लगता है कि आपको मलाल है कि मैं ये पूरा नहीं कर पाया? आपकी बार तीसरी बार जनता आपको विधायक चुनती है, तो सबसे पहले प्राथमिकता पर ये पहले 3 काम जो हैं वो मैं करूं। रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, क्या आप? नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज। द लोकल न्यूज की चुनावी महा कवरेज में हमारी पॉलिटिकल यात्रा पहुंची है रिठाला विधानसभा में, जहां हमारे साथ खास बातचीत करने को खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं लगातार 2 बार रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल जी, जिन पर आम आदमी पार्टी ने अब की बार तीसरी बार उनको टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है। जी, स्वागत है द लोकल न्यूज पर। धन्यवाद। गोयल साहब, अब की बार फिर पार्टी ने तीसरी बार आपको मैदान में उतारा है, आप पे विश्वास जताया है, क्या कहें? देखिए, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी और मैं रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट अच्छी भेजी कि महेंद्र गोयल काम कर रहा है और काम किए हैं और बड़े सभी से अच्छे से बात करते हैं, तो इसीलिए पार्टी ने फिर से टिकट दी है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा अभी चुनाव को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों की लिस्ट जारी कर दी है कैंडिडेट्स की। क्या मानते हैं कि जो इतनी पहले आपको कैंडिडेट बनाकर या पूरी आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की, इसका फायदा चुनाव में कहीं मिलेगा? आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं और अपने काम के ऊपर विश्वास करते हुए इसीलिए अपने सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया, क्योंकि समय पे चुनाव होने हैं, तो इसलिए समय पे ही उन्होंने अपनी घोषणा करते हुए सभी को ये आदेश दे दिया कि आप अपने फील्ड के अंदर जाइए और जनता से मिलिए और चुनाव जीत के फिर से आइए। रिठाला विधानसभा से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, किन मुद्दों पर आपका चुनाव अब की बार रहने वाला है? हमारा काम के मुद्दे के ऊपर है कि हमने काम किए हैं तो वोट, और अब की बार साथ में ईमानदारी के साथ में काम किया है, ये और साथ में ऐड हुआ है। मेरा काम है कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर काम किया और ईमानदारी के साथ में काम किया है। इसके साथ साथ मेरा मुख्य जो उद्देश्य है, इन सभी कामों को मेंटेन रखते हुए रिठाला विधानसभा की खूबसूरती, जो अगला मेरा चुनावी एजेंडा है, ये रहेगा। और साथ साथ जिन बच्चों को पढ़ने लिखने के बाद रोज़गार नहीं मिल पाया है, उनको नौकरी नहीं मिल पाई है, उसके ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं कम से कम, पहले भी 6,000 बच्चों को मैंने नौकरी दिलवाई अपने 10 साल के कार्यकाल में, और अब की बार जो मेरा मुख्य टारगेट रहेगा, 1 साल के अंदर कम से कम 5,000 बच्चों को नौकरी दिलवाने का रिठाला विधानसभा के, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी द्वारा महिला सम्मान
योजना लॉन्च की गई, बाकायदा इसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, उसके बावजूद विभाग द्वारा जारी किया गया कि इस तरीके के जो रजिस्ट्रेशन हैं विभाग वो वेरीफाई नहीं करता है, और बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जिस भी अधिकारी ने इस प्रकार की सूचना दी वो बहुत गलत दी और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एलजी साहब के दबाव के अंदर आकर इस प्रकार से उनको ये कार्य करना पड़ता है, जो देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा कि हमारी तर्ज के ऊपर 2100 रुपये की योजना, लाडली योजना हरियाणा के अंदर लागू की है कि अरविंद केजरीवाल से सीखने के लिए प्रधानमंत्री को भी प्रयास करना पड़ता है और वो सीखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर 2100 रुपये दिए हैं तो इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी देने की घोषणा की है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है। पहले पानी भी फ्री में दिया हमने, बिजली फ्री में दी है, शिक्षा फ्री में दी है, स्वास्थ्य सुविधा सभी के सभी फ्री में दी है। उसके साथ साथ हमने बस यात्रा को बिल्कुल फ्री दिया है और साथ साथ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी हमने मुहैया करवाई है, जो कि बिल्कुल फ्री के अंदर दी है। तो इसी प्रकार से 2100 रुपये भी देंगे और संजीवनी योजना के तहत अपने बुजुर्गों को उनको फ्री का भी इलाज देंगे। ये हमारी मुख्य योजनाओं में से है। 2015 में आप पहली बार चुनावी मैदान में थे और 29,000 के लगभग वोट के अंतर से आप जीते। 2020 में मार्जिन कम हुआ, लगभग 13,000 वोटों के अंतर से आप जीते। अब की बार तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तो क्या लगता है कि जीत हार का अंतर अब की बार कितना रहेगा? अब की बार जीत हार का अंतर ये तकरीबन 50,000 वोट से हम जीतेंगे, पिछले दोनों बार के वोट लगा के, क्योंकि अब हमारे काम सभी के सभी तकरीबन पूरे हो चुके हैं। चाहे हमारा सीवर लाइन का काम था या लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंचाने का काम था, या जहां पर पहले बिजली घंटों तक कट में रहती थी, आज 24 घंटे आपके क्षेत्र के अंदर बिजली मिलती है और अच्छी बिजली मिलती है पूरे वोल्टेज के साथ में, और बिजली भी फ्री के अंदर भी मिल रही है। इस प्रकार का लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और 2100 रुपये जब बहनों के खाते में जाएंगे तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अभी पेंशन के भी फार्म भरे थे, 80,000 पेंशन अभी दिल्ली के अंदर हम लोगों ने खोल के लोगों को वो भी सुविधा देने का काम किया है। तो कौन सी पार्टी से अपना कड़ा मुकाबला मानते हैं? पार्टी कोई भी है, मैं कहता हूँ कि ये दोनों तीनों पार्टियाँ मिलके चुनाव लड़ लें, तब भी इनकी इतनी वोट नहीं आएंगे जितनी एक एक हमारे प्रत्याशी के वोट आएंगे। अमूमन तौर पे देखा जाता है कि उम्मीदवार जो होता है तीसरी बार चुनावी मैदान में होता है, लंबा 10 साल का अनुभव भी उनके पास होता है, चुनाव लड़ने से लेकर शासन प्रशासन सरकार चलाने का सब कुछ अनुभव होता है। तो अब की बार क्या लगता है कि जिस दिन वोटों की काउंटिंग होगी, आपके जीत के ढोल कितने बजे जो है बजने शुरू हो जाएंगे? देखिए, जीत तो लोग अभी से सुनिश्चित माने बैठे हैं और बहुत से तो अभी से बहुत सी खुशियाँ मनाते हैं। अभी आपने देखा कि लड्डू का डिब्बा भी कोई इसी बात की खुशी के लिए लेकर आया है कि आपकी टिकट फिर से तीसरी बार मतलब यहाँ से डिक्लेयर हुई है, तो हम तो एडवांस में आपको बधाई देने। जब काउंटिंग होगी तो आप देखोगे रिठाला विधानसभा एक तरफा जो चल रही है, उसके साथ साथ रिठाला तो एक तरफा जो चल रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटों के ऊपर आपको विनिंग खुलती हुई नजर आएगी। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ में कहता हूँ। 2 बार विधायक रहे हैं, लगातार विधायक हैं, ऐसे कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो आपको लगता है कि आपको मलाल है कि मैं ये पूरा नहीं कर पाया? अब की बार तीसरी बार जनता आपको विधायक चुनती है, तो सबसे पहले प्राथमिकता पर ये पहले 3 काम जो हैं वो मैं करूँ। हमें सिर्फ इस बात का मलाल है कि जो प्रोजेक्ट हम बहुत से करना चाहते थे, यहीं पर और भी बहुत से स्कूल खोलना चाहते थे, लेकिन डीडीए के द्वारा उन ज़मीनों को दिया नहीं गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। हम बहुत से अपने हॉस्पिटलों का और निर्माण करना चाहते थे, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आप ज़मीन मत दें। इन्हीं जगह के ऊपर हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करके 4-4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करके इन्हीं के अंदर वो स्कूल भी बनाए हैं। उसी हॉस्पिटल के अंदर जो पहले एक बिल्डिंग हुआ करती, आज 500 बेड की एक नई बिल्डिंग और वहाँ पे बना दी है। तो ये काफ़ी वो रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आएंगे और दिल्ली का जो विकास, दिल्ली को हम विश्व स्तरीय राजधानी बनाना चाहेंगे, ये आपको दिखा कर रहूँगा। रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, क्या अपील करना चाहिए?
मैं सभी मतदाताओं से एक ही अपील करता हूं कि मैं आपके विश्वास पे पहले भी खरा उतरा हूं और आपके विश्वास के ऊपर आगे भी खरा उतरूंगा। आपने जो मुझे लगातार 2 बार पहले भी प्यार दिया है, अब की बार फिर से आप अपना प्यार देते हुए पहले से ज़्यादा मतों से आप मुझे जिताएंगे तो मैं यही समझूंगा कि ये काम को इनाम है। मैं यही कहना चाहूँगा और सभी के साथ बहुत प्रेम से प्यार से रहें आज तक और आगे भी इसी प्रकार से रहेंगे। हमारे सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी ने बड़ी शालीनता के साथ में लोगों के लिए काम किया है। आज हमारे कार्यकर्ता भी परिपक्व हो चुके हैं, मैं तो परिपक्व हुआ हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता वो भी बड़े परिपक्व हुए। ये थे हमारे साथ रिठाला से विधायक और आम आदमी के उम्मीदवार महेंद्र गोयल जी, जिन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया। रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता इनके बारे में क्या सोचती है, क्या राय रखती है, कमेंट्स में लिखकर अपने विचार जरूर बताएं। और हमारी पॉलिटिकल यात्रा में लगातार दिल्ली के चुनावी महाकवरेज को देखने के लिए जुड़े रहें द लोकल न्यूज के साथ। शुक्रिया।